अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, क्लास 9 का पार्ट 2, जिसमें हम लोग 3 ब्रांचेस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें 4th नंबर पे जो हमारे पास ब्रांच है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। जैसे कि नाम से ही आइडिया हो रहा है कि बायो प्लस केमिस्ट्री, बायो में हम कोई अमल देख रहे होते हैं, प्रोसेस देख रहे होते हैं कैसे हो रहा होता है, और उस प्रोसेस के पीछे जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो हम केमिस्ट्री में देखते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच या शाख है जिसमें हम ये वाली चीजें जो है उनको स्टडी करते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर, साख्त। सेकेंड वन, कंपोजिशन। सेकेंड वन इज अ कंपोजिशन, बनावट, कैसे तरतीब है एटमों की उसमें। और थर्ड नंबर पे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस, इन तीनों का हम मुताला करते हैं। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस, उन चीजों का जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होती है, उन सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस का मुताला बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। और सिंपल कहूं तो बायोकेमिस्ट्री में हम उन सभी केमिकल रिएक्शंस को, कीमियाई रिएक्शंस को कवर करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को कवर करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो रहे होते हैं। और ये वाले केमिकल रिएक्शंस किनके होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स के। बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। फर्स्ट वन इज अ कार्बोहाइड्रेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये सारे के सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकेंड वन इज अ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो माइनर एसिड्स के मिलकर बनती है। और थर्ड वन इज अ फैट्स, चिकनाइयों का जिसे आप लोग नाम देते हैं, लिपिड्स का भी नाम देते हैं। तो इन तीनों चीजों की, इसके अलावा और भी है सिंथेसिस, कि ये कैसे सिंथेसाइज होती, बनती कैसे है, और इनके मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है एक्चुअली 2 पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। एक पार्ट होता है एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, और सेकेंड पार्ट होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में क्या होता है? हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। और कैटाबोलिज्म में हमारा एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में जाता है, तो उसे हम लोग नाम क्या देते हैं? कैटाबोलिज्म का। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेटाबोलिज्म जो है वो बनाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट सिंपलर में कैसे जा रहे हैं और सिंपल आपस में मिलकर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैसे बना रहे हैं। और ये बायोकेमिस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री में हम लोग कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? फूड में, और फूड साइंस में, और फूड साइंस में, जहां हम लोग क्या फूड की साइंस देखते हैं, खुराक की साइंस, कि हमें ये फूड कितनी लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है। और थर्ड नंबर पे मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोकेमिस्ट्री। और फोर्थ नंबर पे एग्रीकल्चर में जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? बायोकेमिस्ट्री। अभी हम देखते हैं फिफ्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जिसका नाम है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही आइडिया हो रहा है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच आर शाख ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तैयार करवाते हैं, तैयार करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं, केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तैयार करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं इस पर ऑन बट अ कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब बड़े पैमाने पर। So, industrial chemistry is the branch of chemistry in which chemical compounds are manufactured on commercial scale. कौन कौन से compounds और molecules हम industrial chemistry में synthesize करवाते हैं? Chlorine. Second one is ammonia. Ammonia. Third one is oxygen. Next one is a caustic soda. Next one is a nitric acid. नाइट्रिक एसिड।
नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन का फार्मूला Cl2, अमोनिया का NH3, ऑक्सीजन का O2, कास्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम क्या देते हैं, कास्टिक सोडा का। नाइट्रिक एसिड हमारे पास HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास H2SO4। फिर इन सारे कंपाउंड्स को हम लोग एज अ रॉ मटेरियल लेकर फार्म माल के तौर पर इनसे हम लोग और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो है वो हम फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, खाद्य बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और आपका जो कास्टिक सोडा है वो सोप साबुन बनाने में यूज होता है। जैसे नाइट्रिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये पेंट्स बनाने में और पेपर बनाने में और मेडिसिन बनाने में, मतलब आपका सल्फ्यूरिक एसिड ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहां कपड़ा वगैरह बनता है, धागा वगैरह बनता है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों एसिड्स को जो है वो यूज करते हैं। सो दिस इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 3, जिसमें हमारी 3 ब्रांचेस रहती है, वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल्म डॉट।